हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तीनों के ही न्यूमेरिकल्स अच्छे से सीख लिए हैं, जिसमें हमने टेबल भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम बढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिसमें आपको तीनों ही लेवल के क्वेश्चंस एक ही साथ देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है तीनों एक्टिविटीज़ हम एक ही टेबल में करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और थे स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं वही स्टार्ट करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं है, ये एक एक दो दो नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में। इनको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 36 दिया हुआ है, आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डॉल्फिन कॉमर्शियल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज। तो ये कंपनी है जो कि ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह में भेजने में इनका काम है बेसिकली। इट हैड परचेज द लॉटरी टिकट एंड वन अ प्राइज ऑफ 2 lakhs। तो हुआ क्या, कंपनी ने एक लॉटरी टिकट खरीदा था स्टूडेंट्स, और इन्होंने प्राइज भी जीत लिया है 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो इसका मतलब लॉटरी इन्होंने जीत ली है 2 लाख की। वेयर विल इट बी शोन इन द इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वाई। तो सबसे पहले तो इन्होंने आपसे पूछा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कहाँ पे दिखाया जाएगा और अपना रीज़न भी जस्टिफाई करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो कंपनी ने अपने नाम से लॉटरी खरीदी है और 2 लाख रुपए भी जीत लिए हैं। तो इसका मतलब है ये कैश फ्लो में तो आएगा, क्योंकि कैश फ्लो हुआ है ना, इनफ्लो हुआ है ना कैश का। अब वो कैसे भी हो, हमको याद है कि हमने दो तरीके के क्वेश्चंस, इसमें दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक तो कैश ट्रांजैक्शन होता है, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है। तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन आएगा ही आएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो एक्टिविटी हुई है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, रेगुलर नहीं होती है ना। लॉटरी रेगुलर कंपनी भले ही खेलती हो लेकिन जीतती रेगुलर नहीं होगी। तो इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। और जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी वो कहाँ पे आती थी, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीखा था। ठीक है, अच्छा एक तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पूरी डेफिनेशन अगर याद है तो उसमें लिखा हो, सेकंड पार्ट में लिखा था कि वो एक्टिविटीज़ जो ना ही इन्वेस्टिंग होती है और ना ही फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, दो पार्ट में इसकी डेफिनेशन थी। सबसे पहले पार्ट में तो लिखा था कि डे टू डे वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और दूसरा लिखा था जो कि इन्वेस्टिंग नहीं होती और फाइनेंसिंग भी नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या ये एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? कहीं आपने पैसा लगाया है? नहीं। यहाँ पर आपने पैसा लगाया तो था, लेकिन वो एक लॉटरी के लिए लगाया था, वो आप एक चांस ले रहे थे। इन्वेस्टिंग में पैसा लगाते हैं तो आप उस पे इंटरेस्ट कमाते हैं और वो श्योरिटी होती है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं है क्योंकि आपने कहीं से उधार नहीं लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, कैश फ्लो हुआ है तो लिखना पड़ेगा, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो इसका आंसर कैसे देना है आपको स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी विल बी शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो आपको पता ही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है कि अगर कहीं से गेन हो जाए चलते फिरते, मतलब हम अपना बिजनेस का मेन काम नहीं कर रहे थे, हमने कोई मशीन बेची पुरानी उसमें गेन हो गया, या हमने कोई लॉटरी खरीदी उसमें गेन हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है इस तरह के गेन होते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और दूसरा पार्ट डेफिनेशन का अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी क्लासिफाई नहीं होते। तो इस वजह से, दोनों ही रीजन की वजह से स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेगुलर आते रहते हैं, तो बड़े ध्यान से इनको भी आप समझ के नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। और अगली क्लास में, अगली कुछ क्लासों तक हमारे ऐसे क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन बहुत छोटे होंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।